हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की हमारी जो पहली अपडेट है ना, वो मेरे को लग रहा था कि पिछले 3-4 दिन से ना एक खबर पक रही है, लेकिन इतना कुछ रिवीलिंग नहीं था जितना मतलब इसको मैं अपने फुटबॉल डेली के एपिसोड में इंक्लूड करूं। अब अगर 3-4 दिन पहले की खबर की बात करें ना, तो ऐसी खबर आई थी कि मार्सा ने भी इस चीज को रिपोर्ट किया था और बाकी स्पेनिश आउटलेट ने भी इस चीज को रिपोर्ट किया था कि अगर हम एम्बापे के ऑपरेशन की बात करें या फिर हालैंड के ऑपरेशन की बात करें, रियल मैड्रिड पर्टिकुलरली काम है। और ऐसे में चाहे आप 2024 की बात कर लो, आप चाहे 2025 की बात कर लो, आप चाहे रिलीज क्लॉज की बात कर लो, चाहे आप किसी प्लेयर के डेडिकेशन केयर कन्विक्शन की बात कर लो, रियल मैड्रिड उसको तभी करेगी जब वो अफोर्डेबल होगा। अब तुमको पता है कि रियल मैड्रिड का अफोर्डेबल बहुत क्लब्स के लिए अनअफोर्डेबल हो जाता है, क्योंकि बहुत पैसा है, बहुत चौड़ है। लेकिन आज की अगर अपडेट की बात करें ना, तो अपडेट काफी ज्यादा हटके है और थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि अब यहां पर रिपोर्ट, स्पेनिश रिपोर्ट इस चीज कंफर्म कर रही हैं कि रियल मैड्रिड ने किलियन एम्बापे के लिए जो दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। और इसके पीछे अगर सबसे बड़ा, बहुत ही क्लियर कट, मतलब कोई ऊटपटांग नहीं, सब एक सुर में कह रहे हैं कि यहां पर सिर्फ एक ही रीजन है, और वो ये है कि रियल मैड्रिड के जो प्रेसिडेंट है फ्लोरेंटिनो पेरेज, वो यहां पर अपने आप को बिट्रेड ज्यादा महसूस करते हैं। मतलब कोई पैसों का दिक्कत नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की दिक्कत नहीं है, कोई इमेज राइट की दिक्कत नहीं है, कोई ऑपरेशन की दिक्कत नहीं है, इट्स जस्ट कम डाउन टू द ईगो। और ये चीज मैंने, जब एक्चुअली में ये डील टूट गई थी ना, उस टाइम में मेरा जो बहुत ही ज्यादा जो रॉ रिएक्शन था, मैंने उस चीज में भी यही कहा था कि ऐसे में रियल मैड्रिड अपने आप को बिट्रे मानेगी। अब क्या इस चीज पे मैं बिलीव करता हूं या नहीं, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव या फिर खुद किलियन एम्बापे के पर्सपेक्टिव से हम देखें। अब देखो यार, इस चीज पे मैं पार्शियली बिलीव करता हूं। देखो यार, ऐसा सही में है कि देखो उसके पीछे दो रीजन है कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि सॉल्यूशन कुछ भी हो, उस सॉल्यूशन को इसका कवर चढ़ा दिया जाएगा कि किलियन एम्बापे के लिए हमने दरवाजा बंद कर दिया। मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन मैं तुमको समझाता हूं इसको इजी लैंग्वेज में। अब देखो, पहला है कि अगर एक्चुअली में हम अपने इन हाउस में कोई ऐसा प्लेयर डेवलप कर ले जो कि, देखो मैं ये नहीं कहूंगा किलियन एम्बापे, अर्लिंग हालैंड इस लेवल पे पॉपुलैरिटी के या फिर इस लेवल पे पहुंच जाए, लेकिन हमको उसकी जरूरत ही ना लगे, तो हम तो कह सकते हैं ना किलियन एम्बापे के लिए हमने दरवाजा बंद कर दिया। और दूसरा ये है कि अगर कोई और ऑपरेशन यहां पर ऐसा निकल के आ जाता है जो कि रियल मैड्रिड के लिए काफी अफोर्डेबल भी है और उनकी जरूरतों को ही पूरी कर रहा है। देखो रियल मैड्रिड चौड़ में है, देखो रियल मैड्रिड अपनी गैलेक्टिको साइनिंग्स करती है, फ्लोरेंटिनो पेरेज उसके लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये चीज भी हमको माननी पड़ेगी कि रियल मैड्रिड कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके ऐसे ही निकल लेती है कि ठीक है बच्चों, चाहे हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, चाहे हम गैरेथ बेल की बात करें, चाहे हम यहाँ पर एक ईडन हजार्ड का भी देखो मान सकते हैं, उसकी बस इंजरी हो गई थी, उसके बाद से वो फ्लॉप हो गया। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बाकी प्लेयर्स की हम बात करें तो हमेशा उन प्लेयर्स को ही लाया जाता है जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर किलियन एम्बापे का कोई ऑल्टरनेटिव निकल के आ जाता है तो किलियन एम्बापे की ऑटोमेटिकली जरूरत हट जाती है। अब कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं जो कि रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से हो सकती है। देखो यार, इस टाइम पे मैं ये नहीं कहूंगा कि रियल मैड्रिड भूखी है ना, रियल मैड्रिड भूखी तो नहीं है, लेकिन एक क्लब जरूर भूखा है और उसको तो मतलब वो कुछ भी कर सकता है इस पर टाइम पे, उसके लिए कुछ इंपॉसिबल नहीं है, और वो है एफसी बार्सिलोना। अब देखो यार, किलियन एम्बापे देखो लेवेंडोव्स्की है और लेवेंडोव्स्की आने वाले 2-3 साल रहेगा। किलियन एम्बापे का भी मेरे को लगता है कि 2-3 साल का तो मामला है ही ऐसा, रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट कुछ अनएक्सपेक्टेड या फिर कुछ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ना हो जाए। बार्सिलोना इस चीज को अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से देख सकती है, बिल्कुल देख सकती है, और ये चीज खुद किलियन एम्बापे को ही पता होगा। अब किलियन एम्बापे देखो, ऑफ कोर्स आप रियल मैड्रिड के लिए कुछ भी करते रहो या फिर आप एफसी बार्सिलोना कुछ कर दो। फुटबॉल में हमने एक चीज देखी है कि आपको अपनी जबान पे पलटना ज्यादा देर नहीं लगता। चाहे हम लेवेंडोव्स्की की रिसेंट इंटरव्यू देखें, उसने ये चीज कहा था कि जो कन्विक्शन था ना, जो डिटर्मिनेशन था बार्सिलोना के प्रोजेक्ट में, वो उससे कहीं ज्यादा गुना था जो कि मैं एक्चुअली में कुछ फील करता था रियल मैड्रिड के लिए। तो मतलब मैं देखो उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि फुटबॉल में जुबान पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। खैर, अगर पर्टिकुलरली मैं इस रिपोर्ट की भी बात करूं ना, तो अभी इस चीज को कह नहीं सकते, क्योंकि देखो यार, आज आप ईगो कह रहे हो, अगले साल कुछ ऐसा हो जाए, उसके अगले साल कुछ ऐसा हो जाए, उसके अगले साल कुछ ऐसा हो जाए। रियल मैड्रिड के पास पैसा है, रियल मैड्रिड को जरूरत है, किलियन एम्बापे को रियल मैड्रिड आना है, जो भी हो, किलियन एम्बापे यहाँ पे ग्लोरी लेना चाहता है, और फ्लोरेंटिनो पेरेज कहेगी नहीं, हमें नहीं, किलियन एम्बापे नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज की मेरी ईगो आती है। ठीक है, लगता है मेरे को कि ईगोस्टिक हो सकता है, लेकिन इतना नहीं। आई थिंक किलियन एम्बापे के लिए रियल मैड्रिड जा भी सकती है, लेकिन अभी की अगर सिचुएशन की बात करें तो थोड़ा सा अर्ली है और कंफ्यूजिंग अभी भी बनी हुई है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले यार, लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो यार, अगर तुम फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट के भी फैन हो, और आज क्योंकि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच है, और तुम्हारे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो प्रेडिक्शंस हैं और जो सिचुएशन मैच एनालाइजिंग होती है वो पिन पॉइंट करेक्ट रहती है,
तो यहाँ पर तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे अमेजिंग कैश प्राइजेस और यहाँ पर इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड्स को रिडीम करने का। तुमको सिंपली यहाँ पर मेरे दिए गए लिंक से इस बल्लेबाजी ऐप को इंस्टॉल करना है और यहाँ पर बहुत ही सिंपल स्टेप से तुमको यहाँ पर अपनी टीम को प्रीव्यू करना है। यहाँ पर चाहे तुम 7 मैक्सिमम प्लेयर्स इंडिया से और 7 मैक्सिमम प्लेयर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से, एक तुमको क्रिकेट 11 की टीम यहाँ पर बिल्ड करनी है और बहुत ही कम प्राइजेस में तुम यहाँ पर एक्चुअली में किसी भी लीग को ज्वाइन कर सकते हो और ढेरों यहाँ पर आप कैश प्राइजेस को जीत सकते हो। साथ में अगर तुम मेरे दिए गए कोड India5 को यूज करोगे तुमको इंस्टेंट पहले डिपॉजिट पे 5% कैशबैक मिलने वाला है। यार वेट किसका कर रहे हो, एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ यस डेफिनेटली यार इसमें कैपिटल इन्वॉल्व है, तो तुमको यार अपने पैसों के लिए और अपने यूजेस के लिए जिस तरीके से तुम उसको यूज करोगे उसके लिए बहुत ज्यादा सतर्क और बहुत ज्यादा काफी ज्यादा सिक्योर रहने की जरूरत है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के एक और ट्रांसफर टारगेट की। तो भाई ब्राजीलियन अगर एंड्रिक की बात करें, भाई बंदे ने अभी तक सीनियर गेम भी नहीं खेला ब्राजीलियन स्क्वाड से अगर हम बात करें या फिर पाल्मेरास की हम बात करें, लेकिन ब्राजीलियन यूथ की अगर हम बात करें या फिर पाल्मेरास यूथ की हम बात करें तो वहां पर वो खेल चुका है। और तुम लिख के ले लो कि बार्सिलोना रियल मैड्रिड एक प्लेयर के लिए हेड टू हेड जा रही है, तो उस प्लेयर में कितनी ज्यादा खासियत होगी, कंसिडरिंग कि ब्राजीलियन रिक्रूटमेंट में कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहा है ओवर द ईयर्स रियल मैड्रिड। चाहे विनीसियस जूनियर की बात करें, चाहे मिडर मिलिटाओ की बात कर ले, चाहे हम यहाँ पर रोड्रिगो की बात कर ले, हमेशा यहाँ पर रियल मैड्रिड को सक्सेस मिली। और बार्सिलोना अब क्योंकि आपको अपना एक सिस्टम बना के चलना, एक विजन है, एक आर्किटेक्ट उससे वो बना हुआ है, आपका एक तरीका है, एक रास्ता है, तो वहां पर अब बार्सिलोना कहीं ना कहीं इसको एक टारगेट मान के चल रही है और यहीं पर ही दोनों क्लब्स हेड टू हेड जाते हुए दिख रहे हैं। इस पर टाइम पे अभी रिपोर्ट्स के हिसाब से कैटलन ने मतलब बार्सिलोना में ऑलरेडी एक मीटिंग हो चुकी है, नथिंग एडवांस है, रियल मैड्रिड की मीटिंग हो चुकी है, अभी तक एडवांस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो पाल्मेरास वो काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन रख रहा है, लेकिन देखो रखी जाएगी। इसमें एक वाइल्ड कार्ड एंट्री, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक क्लब का नाम तुम गेस कर दो तो तुम सबने बिल्कुल सही क्लब का नाम गेस करा, वो है पेरिस सैंट जर्मेन। पीएसजी इतना ज्यादा कन्विंस्ड है इस प्लेयर से क्योंकि उन्होंने अपने एक्चुअली में जो पूरा चीफ रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी की टीम है ना, वो भी यहाँ पर अब कहीं ना कहीं ब्राजील में भेज दिया और नहीं भेजी है यहाँ पर उसको कन्विंस करने के लिए और उसको स्काउट करने के लिए, यानी कि पीएसजी भी इसमें कूदने वाली है। प्लेयर बहुत ज्यादा स्पेशल है और अपन को जरूरत भी है। देखो अपन को यूथ सिस्टम को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, दैट्स व्हाट रियल मैड्रिड को स्पेशल बनाता है। खैर ये तो हम बारसा भी कह सकते हैं, मतलब बारसा का ला मासिया भी थोड़ा काफी ज्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन रियल मैड्रिड का भी बिल्कुल इक्वल उस पर ही चलता है यहाँ पर कि आप यूथ को भी लाओ, आप कसिया को भी निकालो और आप डेफिनेटली यहाँ पर गैलेक्टिको साइनिंग भी करते रहो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब तीसरे अपडेट की, जो कि आती है बार्सिलोना, लियो मेसी एंड जेरार्ड पीके। आई डोंट नो ये डेलिब्रेट है या फिर एक्चुअली में ये कोइंसिडेंटली एक दूसरे के सामने इतनी जल्दी आ रहे हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट कि मेरे को लगता है कि ज़ावी कैपेबल है इस चीज़ को निपटाने के लिए, क्योंकि ज़ावी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पर अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तीनों एक सिंक में चलते हैं। लेकिन स्टोरी पे वापस आते हैं अब, क्योंकि सत्यन अभी मैनेजर तो है नहीं किसी क्लब का, लेकिन यार मेरे को आज एक चीज़ बताना, सारा सत्यन बार्सिलोना का 8 महीने तक मैनेजर रहा था। क्योंकि अगर आप सितियन की बात करो तो उसको लोग यूजलेस कह देंगे, उसको लोग ट्रोल कर देंगे, उसकी लोग बेइज्जती कर देंगे, उस पर गुस्सा करेंगे, इरिटेशन निकालेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, 8-2 का वो स्कोर लाइन याद आ जाएगा, वो बायर्न के बाद का वो ह्यूमिलिएशन याद आ जाएगा। लेकिन 8 महीने वो मैनेजर रहा था, 25 में से 16 गेम वो जीता है एटलीस्ट और 5 ही हारा है, लेकिन उस 5 में से वो 8-2 वाला हो गया था, तो ऑफकोर्स बचना तो था ही नहीं। लेकिन उसके ना अभी रिसेंटली क्योंकि रिपोर्ट, सेतियन रिपोर्ट के नाम से एक प्रोग्राम आने वाला है और वहां पर ना काफी ज्यादा मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आप कह रहे हो, क्यूरियस कह लो, या फिर अभी करंटली जिस तरीके से लियोनेल मेसी की हम बात करें या फिर जेरार्ड पीके की हम बात करें, चीजें यहाँ पर लीक हुई हैं बार्सिलोना के और मेसी के रेफरेंस में, थोड़ा सा यहाँ पर आपकी आईब्रो खड़ी करने एंसेलोटी वाला जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके में जागती है। आप सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि सत्यन से पूछा जाता है कि क्या लियोनेल मेसी पे आप कमेंट करना चाहोगे, आपका कैसा रिलेशन था, तो उसने सबसे पहले कहते हैं कि आई प्रेफर नॉट टू स्पीक अबाउट लियोनेल मेसी। लेकिन उनके जो यहाँ पर असिस्टेंट थे उन्होंने कहा कि जब दोनों गए थे, मतलब सत्यन और उनके असिस्टेंट जब बार्सिलोना में ज्वाइन करे थे तब तो सब रिलेशन अच्छा था, लेकिन ओवर द टाइम यहाँ पर जो रिजल्ट्स थे उसकी वजह से और खुद यहाँ पर जो बार्सिलोना के अंदर जो कल्चर था उसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें अच्छी नहीं थी और लियोनेल मेसी बिल्कुल भी खुश नहीं था। साथ ही उन्होंने इस चीज को भी मेंटेन रखा कि लियोनेल मेसी जैसा है वैसा ही है। अब मतलब वो कहना ये चाह रहे थे कि लियोनेल मेसी थोड़ा सा ट्रबल है। अब कैसे कहता है यार, देखो एक सत्यन क्या ही है, मतलब उसको जला देंगे, लिटरली उसको फोड़ फाड़ देंगे अगर मेसी के बारे में ये कहने लगे कि मैं मेसी को ये करवाना चाहता था लेकिन उसने ये नहीं करा। और डेफिनेटली नोबडी नोज कि बार्सिलोना के उस ड्रेसिंग रूम में उस टाइम बार्टोमो के अंडर कितना ज्यादा चीजें खराब थी। लेकिन वो जो कहना चाह रहा था वो ये था
कि बार्सिलोना में चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं। लियोनेल मेसी को इसी तरीके से यहाँ पर मतलब देखा जाता है, लियोनेल मेसी के अराउंड चीज़ें ऐसी ही चलती हैं और लियोनेल मेसी खुद भी चीज़ें बहुत टाइम से ऐसे करता है। तो हमारे साथ भी कुछ स्पेशल नहीं था जहाँ पर जो भी था, और उसने आगे कहा कि नहीं मैं इससे ज़्यादा और बोलना प्रेफर नहीं करूँगा। लेकिन डेफिनेटली लियोनेल मेसी खुश बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पर। आप मतलब मेजोरिटी तो बिल्कुल क्योंकि सेटियन और बार्तोमो को ही ब्लेम करते हैं। मैं सेटियन का तो देखो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है तो मैं ज़्यादा उस पर, लेकिन मैं बार्तोमो को पूरा ब्लेम करूँगा बिकॉज आपने विलन और आपने चूतिया सेटियन को आपने ही बनाया है। लाइक इट्स लाइक सेटियन का भी डिजर्व, मतलब लूक डियोंग की अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से उसने कमबैक करा था ज़ावी के अंडर, लेकिन आप देखो लूक डियोंग इनिशियली कुछ खास अच्छा चला नहीं था। आप लूक डियोंग को आप इतना गाली भी नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता है कि उसकी जो कैपेबिलिटी की सीलिंग है वो एक लिमिटेड है। और वो मतलब कल को यार मैं कह दूं कि यार अगर मैं किसी भी एक रैंडम प्लेयर को उठा लूं, अगर मैं कल को अब उसको जाओ मुटीनियो की बात कर लेते हैं, विल्फ्रेड एनडीडी की बात कर लेते हैं, या फिर किसी की भी बात कर लेते हैं, कोई भी एक हैरी विंग्स की बात कर लेते हैं कि हैरी विंग्स को मैं रियल मैड्रिड के स्टार्टिंग 11 में केसीएम के अहेड खिला देता हूं और कहता हूं कि चल तू हमको चैंपियंस लीग जितवा दे। तो वो वाला सीन हो जाएगा कि लूक डियोंग पे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी थी, वो भी तब जब रोनाल्ड कोएमन की लिटरली जॉब खतरे में थी। बार्सिलोना बहुत ज्यादा अपराइजिंग देख रहा था, फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे और बहुत बड़े चेंज की डिमांड होनी थी। ऐसे सेटियन का था 8 तो मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारी चीजें खराब हो गई थी वेलवर्दे के रिगार्डिंग वगैरह वगैरह, तो सेटियन को यहां पर लाना पड़ा। और सेटियन को आप ले आए, क्या करा आपने? आप एक ऐसा मैनेजर लेके आते जो कि एटलीस्ट थोड़ा सा तो ऐसा लगता है कि हाँ यार इसकी चल सकती है। सेटियन ने कहा मेरा अथॉरिटी, सेटियन उसने खुद कहते कि मेरी अथॉरिटी नहीं थी क्लब, और होगी भी नहीं। इट्स लाइक पोचेटिनो इन पीएसजी, सेटियन इन बार्सिलोना। तो यहाँ पर इसके साथ ही उन्होंने पीके के भी कहा कि देखो मेरे पास 2 सेंटर बैक थे, और उस टाइम बहुत वायरल हुआ था, तुमको याद होगा कि पीके साइकिल पे आता था भाई हमारा उसके हीरो की साइकिल एटलस ले रखी थी उसने। तो उस टाइम उसने कहा कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले मैंने वो वीडियो देखी और मैंने पीके से आके एक्चुअल में पूछा कि भाई कि अब मैं जब वहां जाऊंगा लोग मेरे से बोले कि आपके पास सिर्फ 2 सेंटर बैक हैं और आपका ये हीरो के एटलस पे घूम रहा है, तो इसका क्या है, क्या हिसाब है? तो यहाँ पर पीके ने कुछ जवाब नहीं दिया। पीके ने कहा कि ये चले कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ऐसे में उसने कहा कि काफी ज्यादा रिस्की चीज थी क्योंकि आपके पास 2 सेंटर बैक है। हाउएवर उसने ये चीज कही कि मैंने जो वेटरन में जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उन पे भरोसा दिखाया और उन्होंने एक्चुअली में पे ऑफ भी करा, और यहाँ पर जेरार्ड पीके मेरे उस टाइम फ्रेम में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स था। ये सब चल रहा है इस समय बार्सिलोना के साथ। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो कल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने एक फाइनेंशियल रिपोर्ट यहाँ पर जारी करी और लॉस आया भाई, यहाँ पर काफी अच्छा खासा लॉस आ गया, और आना भी था डेफिनेटली। जिस तरीके से यहाँ पर यूनाइटेड में चीजें चल रही हैं वो लॉस आना है। लेकिन 3 चीजें, लॉस आ गया, दूसरी चीज वेज बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया, और तीसरी चीज ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्लेजर्स को डिविडेंड मिला। अब जब पहली और तीसरी चीज को अगर हम ऐड करें, यानी कि अगर हम इसकी चीज की कि हम यूनाइटेड इस समय लॉस में चल रही है और अगर हम ग्लेजर्स डिविडेंड निकाल रहे हैं, तो आपको ऊपर से देखने में लगेगा कि यार क्या चूतिया लोग हैं। लेकिन इसके डिफेंस में भी काफी सारे लोग आ रहे हैं, अब चाहे वो यूनाइटेड के फैंस हो या ना हो, लेकिन डिफेंस में लोग आ रहे हैं कि भाई अगर इतना पैसा डाल रहे हैं, 200-250 मिलियन तुमको दे रहे हैं, तो वो क्या 33 मिलियन अपना नहीं निकालेंगे? हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि डेट कम नहीं हो रहा है यूनाइटेड का डेट बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में जब ग्लेजर्स फैमिली अपने 33 मिलियन वो यहाँ पर डिविडेंड्स के थ्रू निकाल रहे हैं, इस पर यहाँ पर यूनाइटेड का स्टेटमेंट भी आया कि ये तो बिजनेस प्रोसीजर है, इसमें कोई बकचोदी नहीं है, ये तो होता रहता है। आपका जो मेन फोकस है वो इस पर नहीं होना चाहिए कि ओनर्स को डिविडेंड कितना मिल रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हमारा फोकस उस पर ही रहेगा। आपका फोकस इस पर होना चाहिए कि यूनाइटेड क्लब एज अ क्लब क्या कर रहा है, वो उसका आंसर अभी कुछ नहीं है, तो वो भी कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए वहां कुछ नहीं हो रहा है, तभी तो सारा फोकस इधर है कि डिविडेंड निकल रहा है। अगर दूसरे की बात करें कि वेज बिल बड़ा है, आप देखो जेडन सांचो हमारे पास ऑलरेडी वेज बिल पता, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारे सेकंड ईयर रनिंग में आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर कासिमिरो की बात करें, आप एंटनी को लेके आए हो, बाकी सारे रफे वरान की बात करें, डेविड दे की हम बात करें, तो ऐसे में यहाँ पर जॉन मोर्तो ने ये कह दिया कि देखो हम हमेशा समर ट्रांसफर विंडो पे ही ध्यान देते हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि आप देखो वर्ल्ड कप में अगर आपका कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए, जैसे कल की हम बात करें तो काफी अभी डेविड आलाबा का कुछ इंजरी का सीन आ रहा था, उसके बाद जोस कोंटे का कुछ इंजरी का सीन आ रहा था, तो ऐसे भी वर्ल्ड कप पे आएंगे। शेड्यूल इतना ज्यादा हैक्टिक हो गया है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब रोटेशन आपको बहुत ज्यादा करनी जरूरी है, और रोटेशन के बाद भी प्लेयर काफी ज्यादा वल्नरेबल है इंजरी के। अब ऐसे में प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर आपका अनफॉर्चुनेटली टचवुड ऐसा ना हो कि आपका कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए, तो आपको जेन्युइन ट्रांसफर विंडो में कूदना ही पड़ेगा। इस पे एक डिसीजन और चीज मतलब डिपेंड करती है, वो ये है कि आप प्रीमियर लीग में किधर हो, आप सारे कॉम्पिटिशन में किधर हो, कितने क्रूशियल मोमेंट्स है, कितने वो है, कितने ये है, ऐसे में डिपेंड करता है।
समर ट्रांसफर विंडो की हम बात करें तो आपके पास एक सेटल्ड होगा, आपको पता है कि आपके कौन से प्लेयर जाने वाले हैं कौन से नहीं है। हाँ, एक चीज जो बहुत बड़ा कंसर्न है मेरा वो ये कि जब तक आप समर ट्रांसफर विंडो में जाओगे ना, दो चीजें सॉर्ट हो जानी चाहिए, वैसे तीन चीजें। पहली चीज तो ये कि क्या मेसन ग्रीनवुड आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज मेसन ग्रीनवुड अगर इनोसेंट निकला, अगर केस सही होता है विद ऑल ड्यू डिलिजेंस कोर्ट सिस्टम के हिसाब से, मेसन ग्रीनवुड एक्चुअली में हुकुम का इक्का है। मेसन ग्रीनवुड पूरी वो प्लेयर ही वही है जो कि यूनाइटेड इस समय ट्रांसफर मार्केट में ढूंढ रही है। दूसरी चीज कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्या फ्यूचर होने वाला है, बिकॉज रोनाल्डो स्टेटस वन ऑफ द गोट, पैसा बहुत ज्यादा है, सैलरीज रोनाल्डो मेसी बहुत, मतलब इस सारे प्लेयर्स जितने भी होते हैं ना, आप किलियन एम्बापे को देख लो, हालैंड को देख लो, ये प्लेयर्स आपके क्लब के जो ट्रांसफर एक्टिविटी है उसको काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। यू हैव टू बी लाइक, ये तो रियलिटी है। और तीसरी चीज ये है कि आपके जो प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले हैं, डेविड दे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, मार्कस रैशफोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, ऐसे प्लेयर्स के जो आप कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको आप रिन्यू कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो क्या वेजेस देके कर रहे हो। अब मान लो आपने 350 की वेज दे रखे किसी को, तो आप उसको कल को ये थोड़ी कह दो कि यार 200 की वेज पे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर ले, वो क्यों करेगा, वो तो नहीं करेगा। और यहीं पर ही यूनाइटेड अपने पैरों पर लात मारती है। बाकी देखते हैं क्या सीन होता है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।